Good morning, all of you. Myself, Vipul Taylor. I'm the Assistant Professor of Srimati Zs Patel College of Management and Technology. And today we have seen file management system in C programming language. So first of all, we say what is file? File is a container in a computer storage device used for storing data. मतलब कि फाइल क्या है, एक टाइप का कंटेनर डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. और वी कैन ऑल्सो से डेट, या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि फाइल क्या है. फाइल एक कलेक्शन ऑफ बाइट्स है दैट इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क और यूएसबी डिस्क और हार्ड डिस्क. देयर आर टू काइंड ऑफ फाइल्स इन अ सिस्टम. फर्स्ट इज अ टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज अ बाइनरी फाइल. Why files are needed? When a program is terminated, the entire data is lost. Storing in a file will preserve your data even if the program is terminated. मतलब कि जब प्रोग्राम जब टर्मिनेट हो जाता है तो हमारा जितना भी डेटा जो है, जो हमने जो भी रिटर्न किया है फाइल के अंदर, वो सब लॉस्ट हो जाता है. जब भी हम भी CMD में या कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं सी के अंदर, तो वो डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में बहुत बार देखा हुआ है कि हम जितना भी डेटा एंटर कर दें वो सब लॉस्ट हो जाता है. तो उसका सॉल्यूशन इसका है. तो उसका सॉल्यूशन जो है वो उसको डेटा को फाइल में स्टोर करवा के हम लोग डेटा को प्रिजर्व कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज क्या है उसका, वाई वी नीड फाइल? इफ वी हैव टू एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एंटर देम ऑल. मतलब हमें जब अगर बहुत ज़्यादा डेटा एंटर करना होता है तो बहुत टाइम लेता है वो. However, if you have the file containing all the data, you can easily access the content of the file using the few commands in C. मतलब अगर आपके पास पहले से ऐसा कोई कमांड्स मौजूद है जो मैं फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकता हूँ, तो ये इजीली रह जाएगा फाइल को मैं एक्सेस करने के, रीड एंड राइट करने के लिए. यू कैन दूसरा एडवांटेज क्या है, यू कैन इजीली मूव योर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंजेस. और दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि हम लोग उसका जो डेटा जो है वो मूव कर सकते हैं एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में, या तो फिर कोई एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में भी हम लोग उसको मैं मूव कर सकता हूँ डेटा को. ठीक है. कितने टाइप्स की फाइल सी के अंदर सपोर्टेड है? तो सी के अंदर टोटल दो टाइप की फाइल्स सपोर्टेड है. फर्स्ट है when we deal with files, there are two types of files supported by C programming language. First is the text files, which containing ASCII codes of digits, alphabets, and symbols. And the text files are normally with the extension of .txt, and we can easily create text file using any simple text editor such as Notepad or Notepad++. मतलब text file जो है वो क्या कंटेन करता है, ASCII कोड. ठीक है, कोई भी ASCII कोड होता है, जैसे कि हमारा जो डिजिट्स है या अल्फाबेट्स है या स्पेशल सिंबल्स है, उसके लिए जो ASCII कोड दिया गया है उतने ही मैं डिजिट या उतने ही जो अल्फाबेट्स है वो मैं उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ. किसके अंदर? टेक्स्ट फाइल्स के अंदर. बाइनरी फाइल्स के अंदर उसका थोड़ा सा डिफरेंस है. बाइनरी फाइल्स के अंदर मैं किस फॉर्म में डेटा स्टोर करवाऊंगा, उसके लिए मुझे 0 and 1 फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, तो सिक्योरिटी के वाइज अगर देखा जाए तो बाइनरी फाइल जो है वो सेफ है, बिकॉज वो जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है. कितने टाइप के फाइल्स ऑपरेशन है सी प्रोग्रामिंग के अंदर? तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने टाइप के डेटा या फाइल्स जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सी के अंदर? फर्स्ट जो है वो हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड जो है वो फाइल जो है हम नया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लोज कर सकते हैं. एंड लास्ट क्या कर सकते हैं, हम फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन. नेक्स्ट, वर्किंग विद द फाइल्स. अगर फाइल को के साथ काम करना है
then we have to create a file pointer using the file. अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो इट इज कंपल्सरी टू यूज ऐप ओपन फंक्शंस। मतलब अगर आपको फाइल ओपन करनी ही है किसी भी मोड में, चाहे वो आइडर रीडिंग मोड में हो या अलग अलग राइटिंग मोड में है, एक्चुअली फाइल को जो है ना रीड करने के लिए एंड राइट करने के लिए अलग अलग जो मोड आते हैं, कितने टाइप के मोड होते हैं, मोस्टली टोटल 3 टाइप के कॉमन मोड आते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड थर्ड इज अपेंडिंग मोड। जो ओपनिंग फाइल करने के लिए टोटल जो होते हैं टोटल 3 मोड होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, स्लाइड के अंदर आगे मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के मोड रहते हैं और किस तरीके से मैं अलग अलग मोड को यूज कर सकता हूँ। अभी के लिए हम लोग ऐप ओपन फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, जो किसके लिए यूज होता है, ऐप ओपन फंक्शन जो है जो यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए अलग अलग मोड में, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ऐप ओपन करके मैंने एक सी प्रोग्राम के अंदर न्यू प्रोग्राम का और राइटिंग मोड में मैंने ओपन किया है W मोड में, एंड सेकंड जो मैंने किया है वो मैंने RB लिखा हुआ है, मतलब वो रीडिंग मोड में ओपन किया हुआ है। रीडिंग मोड के अंदर RB यूज किया बिकॉज मतलब रीड बाइनरी, मतलब ये किसके लिए यूज होगा, बाइनरी रीड करने के लिए कोई भी फाइल। देखा पहला मोड देखा, आर मोड देखा जो किसके लिए यूज होगा, रीडिंग के लिए यूज होगा। फिर हम लोगों ने आरबी मोड देखा जो किसके लिए होगा, रीड बाइनरी फाइल के लिए यूज करने के लिए, रीड बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, हम लोगों ने नेक्स्ट देखा है W मोड देखा है। W मोड जो है वो किसके लिए यूज होगा, राइटिंग करने के लिए यूज होगा, और अगर फाइल ऑलरेडी नहीं बनी है, एग्जिस्टिंग नहीं है तो ये बन जाएगी। एंड दूसरा मोड हमने क्या देखा है, WB+ मोड देखा है। WB+ मोड किसके लिए यूज होगा, बाइनरी राइट करने के लिए यूज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा A मोड देखा, और A मोड किसके लिए यूज होगा, अपेंड करने के लिए। नेक्स्ट मोड हम लोगों ने देखा AB मोड देखा, जो बेसिकली अपेंड करने के लिए, बाइनरी फाइल को अपेंड करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हमने A+ देखा, W+ देखा एंड A+ देखा। तो ये किसके लिए यूज होगा, फाइल को अगर रीड राइट और अपेंड मोड में ओपन करनी है तो तीनों मोड में से कोई भी फाइल को कोई भी मोड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल को, बाइनरी फाइल को अगर आपको रीड राइट और अपेंड करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, RB+, WB+ एंड AB+, तीनों में से कोई भी एक मोड यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम लोग ये मोड यूज कर सकते हैं, या तो फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम ये अलग अलग मोड में हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रीड द टेक्स्ट फाइल एज वेल एज हाउ टू रीड एंड राइट बाइनरी फाइल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आज ही इतना ही बताऊंगा। बाकी का जो है नेक्स्ट सेशन मैं आपको कल यही ऐसा ही एक वीडियो बना के भेजूंगा, उसमें ही आपको सब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, नॉर्मल फाइल को मतलब टेक्स्ट फाइल को, एंड किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हो बाइनरी फाइल में, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड।